जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब पहला क्या इसमें दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है और इसको प्रूव करना है कि साइन 60 के बराबर है, cos 60 या tan 60 या साइन 30 के बराबर है। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन हम करते हैं। चलिए क्या दिया गया है हमें, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका हमें मान निकालना है। तो 2 को ऐसे लिख देते हैं और tan 30 का मान हमें पता है क्या होता है, 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। फिर 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2/√3, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नीचे क्या होगा, 1 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3। √3 गुणे √3 क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। इतना हमें मिल गया। अब हम पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1 है, 3 इसका लासा लेंगे, हम इसको बराबर कर देंगे पहले भिन्न से। तो 2/√3, फिर 3 एक कम 3 1, 3 धन 1/3, ये हमको मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 बट्टे 3 1 4/3, इसको लिख दिए। अब ऊपर और नीचे वाला और बीच वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो चलिए सबसे ऊपर 2 है गुणे 3, फिर बटे में √3 गुणे 4। अब यहाँ से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, हमको यहाँ से क्या मिल गया, 3/2√3, हमको ये इतना मिल गया। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। अभी हमें मान तो मिला नहीं, इसको हमें मान इसमें निकालना है। तो चलिए 3/2√3, अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 से गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे √3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। फिर 2 और √3 का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। फिर 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, √3/2, हमें मान मिल गया √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, √3/2 साइन 60 का, cos 60 का या tan 60 या साइन 30 का होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये किसका मान आ गया, साइन 60। ये किसके मान के बराबर है, साइन 60। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें tan 45 का मान क्या पता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर दिए मान। तो 1 एक कम 1 माइनस 1/1 धन 1, यहाँ पे क्या हो गया, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 0/2। यहाँ से हमें क्या मान मिल गया, 0, यहाँ से मिल गया 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें कहीं 0 दिया गया है, ये दिया गया है, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। क्या दिया गया है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब हमें इसमें दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, कोई मान ऐसा है इनमें जो हम रख देंगे ये बराबर होगा। तो पहले क्या दिया गया है, 0 है, चलो हम इसको रख के सॉल्व करते हैं। साइन 2a की जगह पहले क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0, फिर बराबर 2 साइन 0। अब साइन 2 से 0 मल्टीप्लाई 2 शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर 2 साइन 0, यहाँ पे हो गया। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। साइन यहाँ पे भी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 बराबर 2 शून्य शून्य, यहाँ से हमें 0 बराबर 0 मिल गए। इसका मतलब कि 0 डिग्री पर हमारा दोनों आपस में बराबर होंगे, यही इसका आंसर होगा। अब चलिए इसका फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 के, साइन 60 के, tan 60 के या साइन 30 के, इसमें से किसके बराबर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया गया है। हमें tan 30 का मान क्या पता है, 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3।
3 हो रहा है। फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यहाँ पे 1/√3 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको फिर सॉल्व करें, 2 एक कम 2/√3 हो गया। यहाँ से 1 माइनस 1/3 हो गया। इसको अब फिर सॉल्व कर लेंगे, 2/√3 हो गया। अब यहाँ से 3 एक कम 3 माइनस 1/3 ये हो गया, हमको मिला। तो 2/√3, फिर बटे में 3 में से 1 गया, 2/3। अब ऊपर से नीचे वाला और बीच वाला, एकदम ऊपर वाला और एकदम नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो सबसे ऊपर 2 है और सबसे नीचे 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए। फिर नीचे क्या है, √3 है, बीच में क्या है 2। अब यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों आपस में 2 कट जाएंगे। जब दोनों आपस में कट गए तो हमको क्या बचा, क्या मिला, 3/√3। अब यहाँ से √3 और √3 आपस में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3√3। और √3 का गुणा क्या होता है, √3 का गुणा 3। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये आपस में कट गया। क्या मिला हमें, √3। अब ये √3 किसका मान है, √3 इसमें से हम देखते हैं cos 60 का मान, sin 60 का, tan 60 का या sin 30 का। तो हमें cos 60 का मान क्या पता है, 1/2 होता है। sin 60 का √3/2 होता है। tan 60 का मान क्या होता है, √3। और sin 30 का मान होता है 1/2। तो हमें मिला कि √3 किसका मान है, √3 है tan 60 का। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हों। यदि आपको समझ में आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।